तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लेग्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो यी फैमिली और ली फैमिली के दोनों हेड एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और ली फैमिली की हेड कहने लगती है कि चू क्विंग को जो है हम मार के रहेंगे और चू फैमिली को भी। तुम जो है यदि इनके बीच में आए तो तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम्हारी फैमिली भी। और जो यी फैमिली की जो ओनर होती है वो एकदम एटीट्यूड में कहती है चू क्विंग जो है वो मेरी सेवियर है और वो मेरे जो फैमिली है वो हमेशा मेरी फैमिली में रहेगा और हम लोगों से कभी बिट्रे नहीं करने वाले। और वैसे भी हम देखते हैं कि हमारी जो हेट्रेड है वो अब कितनी आगे तक जाएगी और वो दोनों अपनी पावर को रिलीज़ कर रहे होते हैं। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह हो गई होती है और चू क्विंग जो है वो अपनी आंखें खोलता है। उसके बगल में वो लड़की अभी भी खर्राटे ले रही होती है और क्विंग उसे जगाते हुए कहता है अरे जाग जाओ, तुम जो है वो पानी में नहीं डूब रही। और तभी वो लड़की जाग जाती है और वो क्विंग को देखती है और वो क्विंग को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और उसकी तो एकदम ही ब्लश करने लगती है। और क्विंग कहता है आखिर क्या हुआ, जल्दी से चलो। और वो लड़की कहने लगती है आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। क्विंग कहता है कि हम लोग घर जा रहे हैं। और उसके बाद क्विंग जो अपने घर आ जाता है और वो देखता है उसके घर के सारे फर्नीचर टूटी हुई होती है। और वो लड़की कहने लगती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा ही घर है। और क्विंग उस घर को देखते हुए उसको याद आने लगता है कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिताई थी। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जोरों से हंसने लगता है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है ऐसे मत हंसो, तुम बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहे हो। और क्विंग कहता है बहुत ही अच्छा, आज ली फैमिली तुम जो है मेरी फैमिली के तुमने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं तुम्हें इसका 10 गुना रिटर्न करूँगा फ्यूचर में। और वो कहता है चलो चलते हैं। और वो लड़की कहने लगती है क्या आखिर अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास एक और घर है। और क्विंग कहता है अब हम ये फैमिली के घर जाएंगे और हमें ये फैमिली का घर दिखाया जाता है। और वो लड़की कह रही होती है क्या ये फैमिली का घर है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी सी वहाँ पे आ जाती है और वो क्विंग को हक कर लेते हो, कहते थैंक गुडनेस तुम ठीक हो। और वो लड़की कह रही होती है कि तुम लोग अभी भी अंडर एज होता है, अभी तुम लोगों ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेल रहे हो, कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग है वो। और सी कहती है कि तुम जेलस हो। और वो लड़की कहती है कि आखिर मैं तुमसे कैसे जेलस होने लगी। और वो उस लड़की से हैंड से करने लगता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पहले अपने आप से इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरा नाम सी है। और वो मन में कह रही होती है ये गर्ल जो है मुझे नहीं लगता कि इसे परेशान करने की ज़रूरत है और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई जैसी लग रही है तो ये जो है वो लोगों को अपने तरफ अटैक कर सकती है। और क्विंग कहता है कि इसका नाम क्या वी है, मैंने इसे हायर किया है तो इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करो। और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और क्विंग सी को अपने पास लाते हुए कहता है कि जो क्वा वी है उसकी एक और आइडेंटिटी है, मैं तुम्हें इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा जिस पे जो है तुम सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो उन लोगों को। और तुम जो है वो बेकार की चीज़ों को अटैक करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और लोगों की ना ही अटेंशन को। और उसके बाद सी कहती है अच्छा ठीक है। और सी कहने लगती है तुम दोनों जाओ और क्वा वी को जो है वो रेस्ट कमरे में ले जाओ। और दोनों की दोनों जो मेड होती है वो कहते हैं ठीक है मैम। और वो दोनों जो है वो उस लड़की को ले जाने लगती है। और कोई कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो ठीक से हैं। और जो सी होती है वो कहती है कि वो तो सेफ़ हैं ही पर तुम्हारी फैमिली भी ठीक है। और क्विंग जो है वो कहता है मेरी फैमिली भी ठीक है ना, तुम उनको ले आए थे। और सी कहती है कि जो हुआ है वो भी उसको भी मैं ले आई थी और वैसे भी जो तुम्हारी सिस्टर है मुझे लगता है उसे मैंगजुआई के लोग ले जा चुके हैं। और क्विंग कहने लगता है आखिर हुआ क्या। और सी कहने लगती है तुम्हारी जो सिस्टर है वो बारटेंडर के तौर पे काम करती थी मैंगजुआई में और पिछली रात में जो तुम्हारी सिस्टर है वो ली फैमिली से लड़ाई हो रही थी पर तभी जो वहाँ पे वो जो मैंगजुआई के लोग थे वो वहाँ पे आए और उसको लेके चले गए। और क्विंग मन में सोच रहा होता है मेरी जो सिस्टर है वो मदर की कंपनी में रहने की जगह पे वहाँ पे गई है, आखिर उसकी हिम्मत कैसी मैंगजुआई की, मुझे लगता है उसने कुछ तो किया होगा और मैं उसे जो है वो कभी भी जो है उसके पास से ला सकता हूँ तो पहले मुझे बाकी की चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। और क्विंग कहता है सबसे पहले मुझे जो है वो बाकी की सीक्रेट चीज़ों को ठीक करना होगा और तुम जो है वो आंट ये को इस चीज़ में इंक्लूड करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं जो वो मैंगजुआ से खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा। और उन्हें कह देना कि मैं जो हूँ वो इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ और तुम हर जगह पे ये न्यूज़ फैला दो कि मैं मिसिंग हूँ। और तभी सी कहती है आखिर क्या होगा अगर मैंगजुआ जो है उसने जो है वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाई और तुम्हारी सिस्टर को उसने जो है वो हर्ट कर दिया। और कोई कहता है ऐसा नहीं होगा, वो मेरी सिस्टर को बस मुझे धमकाने के लिए जो है वो यूज़ कर रही है और वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो। हमारी जो फैमिली की सिचुएशन है जल्दी से बताओ वो क्या है। और वो कहने लगती है सी कि लास्ट नाइट में हम लोगों ने जो है वो ली फैमिली से लड़ाई किया था और दोनों की दोनों फैमिलीज़ ने 30% कॉम्बैट पावर को जो है वो लूज़ कर दिया है और हमारी जो फैमिली है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डैमेज को खाया है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि इसी तरीके से हमारी जो फैमिली है वो उसके बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मदर की डिसीजन को लेके। और पहले तो ये मे भी थी, अब सच में थर्ड आंट भी बहुत ज़्यादा एंग्री है और मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड है इस चीज़ को लेके। और कोई मन में सोच रहा होता है जो ये मे है और ये जो है वो ये
फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अजीब से सर्कमस्टेंसेस को ला रही है। मुझे जो है वो कुछ तो करना पड़ेगा, ये लोग मेरे चक्कर में इतने बड़े ट्रबल में आ चुके हैं। अगर ये फैमिली कोलैप्स हो गई तो आगे क्या होगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि मैं जो हूँ उन लोगों का ग्रिप जो है वो बना के रख सकूँ। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी वो अपने पास से एक मास्क निकालता है, उसे पहन लेता है और उसके जो हेयर होते हैं उसके रंग भी चेंज होने लगते हैं। और सी कहने लगती है हाँ, और क्वीन कहता है कि अब सी तुम जो हो वो आंट ये के पास मुझे ले जाओ और किसी को भी मत बताना कि ये मैं हूँ। और वो मास्क पहन लेता है। वो कहता है कि अब से मैं चू क्विंग जो है वो डिसअपेयर हो चुका है, अब मुझे मास्टर जियान कहना, और मैं जो हूँ वो चू क्विंग का मास्टर हूँ। तो मैं जो यहाँ पे बस बात करने के लिए आया हूँ चू क्विंग की प्रॉब्लम्स को रिलेटेड। और जो सी होती है उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं यस मास्टर जियान, और उसके बाद वो जाने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे होते हैं और बाकी के मेट्स कह रहे होते हैं मिस्टर जियान सेकंड मिस, मिस्टर जियान सेकंड मिस। आखिर लोगों को कैसे पता चला उसका नाम मिस्टर जियान है। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और वो जो सी की ड्रेस है उसे खींचने लगता है और वो कहता है सिस्टर सिस्टर क्या तुम मुझे हक कर सकती हो। और तभी सी उसे हक कर लेते हो, कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। सिस्टर जो है उसके पास अभी भी बहुत सारे काम है पर अभी मुझे जाना होगा। और वो बच्चा कहने लगता है सिस्टर आखिर ये कौन है, इन्होंने जो मास्क पहन रखा है इनका फेस जो है वो बड़ा स्ट्रेंज सा है, क्या तुम मुझे वो मास्क दे सकती हो। और तभी वो कुकिंग जो है वो उसे एकदम ही डरावने लुक में देखता है और सी जो है वो उसे एक बच्चे को कहती है नहीं ये जो है वो एल्डर सिस्टर के फ्रेंड है, तो तुम्हें जो है इनका मास्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, चलो हम बाद में खेलेंगे। और तभी वो बच्चा कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। और सी कहने लगती है कि चलो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हमारा भी बच्चा ऐसा ही होगा और इतना ही क्यूट होगा, है ना। और क्वीन कहने लगता है कि अगर मेरे जो चिल्ड्रन होगा वो इसकी तरह होगा तो तब मैं उसे इतना मारूंगा कि जब तक वो मर ना जाए। और सी कहने लगती है क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें जो है वो गर्ल चाहिए, क्या तुम भी इतनी ज़्यादा बेकार की चीज़ें सोच रहे हो, तुम्हें जो है वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें जो है सिर्फ लड़कियां ही लेना चाहिए। और दोस्तों ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए, तो हाँ वैसे तो ये दूसरी वर्ल्ड है, तो वो कह रहे होते हैं तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और कोई कह रहा होता है आखिर ये चीज़ इसके मन में कहाँ से आ गई, मैंने तो ऐसी चीज़ें कही भी नहीं। तभी कोई कहता है मेरा मतलब ये है कि वो भले ही तुमसे इस तरीके से बात कर रहा था पर उसकी आंखें जो हैं वो सिर्फ मेरे पे थी, वो जो है वो बस मेरा मास्क उतारने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी था। और मुझे लगता है कि जैसे तुमने उसे टर्न डाउन कर लिया तो वो डिसअपॉइंट हो गया। तुम्हें क्या लगता है क्या उसको मेरा मास्क इतना ज़्यादा पसंद आया होगा। और सी कहने लगती है तो इसका मतलब क्या है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और कोई कहता है कि तुम जो वो इस ये फैमिली की अब आने वाली जनरेशन की एक ओनर होने वाली हो, और अब जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं और अचानक से यहाँ पे एक स्वॉर्ड मास्टर आ गया है, तो सब लोग इस चीज़ को लेकर क्यूरियस हैं। और उस इनोसेंट बच्चे को यहाँ पे इसीलिए भेजा गया था ताकि वो इस चीज़ को पता कर सके। और सी ये सोच के मन में सोच रही होती है कि सियाओ ली की जो मदर है वो सच में जो ये मी है उसके पास है, और वो थर्ड आंटी की जो है वो बहुत ही रिलेटिव में पास में आती है। और तभी कोई उससे कहता है कि एक्चुअली मैंने पहले ही सोचा था इस चीज़ की सिचुएशन आएगी पर अब ये और ज़्यादा बेकार होते जा रहा है। और सी कहने लगती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो, आखिर तुम इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे सोच सकते हो, ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा। और कोई कहता है अच्छा मैं बुरा हूँ तो आखिर तुमने सियाओ लैड को जो है वो वापस से क्यों नहीं बुला लेती, और चलो देखते हैं कि हम जो है मास्क दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और हम उस पर नज़र रखेंगे कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं। और तभी सी जो है वो कहती है अब बस भी करो, मैं जो तुम्हें सुनना नहीं चाहती। और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं और जो सी है वो से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है मदर और आंट ये जो है वो मास्टर हैं क्विंग के, इनका नाम मिस्टर जियान है। और तभी वो कहने लगते हैं मिस्टर जियान, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और तभी वो जो आंट होती है वो उससे हाथ मिलाने जाती है, वो कहती है हेलो। और कोई पहले उसे देखता है और वो दोनों अपने प्रेशर को जो है वो एक दूसरे पर रिलीज़ कर रहे होते हैं देखने के लिए कि किसकी ज़्यादा प्रेशर है। और वो आंट बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और तभी जो उसकी मदर होती है सी की, वो कहती है मिस्टर जियान प्लीज़ बैठ जाइए, मैं जो हूँ वो देखना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं। और तभी वो बैठ जाता है। वो कहता है जो ली फैमिली उसने मेरे स्टूडेंट को बुली किया तो मैं यहाँ पर चुकिंग को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। और वो कहने लगती है आखिर आप जो है वो ये फैमिली को क्यों ढूंढ रहे हो। और क्विंग जो है उसको वो अपने पास से एक मेडिसिन निकालता है। वो कहता है क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो ये फैमिली को बेनिफिट दे सकता है। और वो कहता है कि जो टैंग फैमिली है जो है वो अभी बाकी की फैमिलीज़ में सबसे टॉप पे इसलिए है क्योंकि वो मेडिसिन बना सकते हैं और वो इन चीज़ों में जो है लोगों को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं, और इसलिए उनके पास बहुत सारा वेल्थ भी है, तो इसीलिए उनके स्टेटस भी बहुत ज़्यादा आगे है। और वो कहता है पर अगर देखा जाए तो ली फैमिली जो है वो भी टैंग फैमिली की रेसिपी को अपने पास लाने की कोशिश कर रही है और टैंग फैमिली की बिजनेस को डिस्ट्रॉय करके खुद टैंग फैमिली को अपने अंडर में लाने की कोशिश कर रही है। तो इस टाइम में मुझे लगता है कि जिनमिन जो है वो उनके हाथों में चला जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा तुम लोगों के लिए कि तुम लोग जो है उनका सामना कर पाओ, तुम लोग बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाओगे। और वो आंट बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी जो दूसरी आंट होती है वो कहती है
कि ली फैमिली जो है वो हमारी फैमिली को निगलना चाहती है। तो आप यहाँ पे क्या चाहते हैं? उनका वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा एपेटाइट है और वो कहने लगता है कि आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ली फैमिली जो है वो बस ड्रग मार्केट को मोनोपलाइज करना चाहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, हम जो है उनकी जगह पे हम ही उनको क्यों ना निगल लें। और तभी वो आंट कहने लगती है, यानी कि सी की मम्मी, तो आप ये चाहते हो कि ली फैमिली मार्केट को मोनोपलाइज करे, उससे पहले हम ही ऐसा कर लें। और वो क्विंग कहने लगता है कि हाँ, मैं जो हूँ वो आपको प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दूंगा ड्रग की, पर मैं कंपनी को सेटअप करने में मदद कर सकता हूँ। और ये फैमिली जो है बस उन्हें रॉ मटेरियल के लिए पे करना है, और मैं जो हूँ वो बाकी की चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आपको जो है वो बाकी की चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे कोई आता है और वो वही उसकी सेकंड आंट होती है। वो कह रही होती है कि पैट्रियाज, आखिर ये पर्सन कौन है? और साथ में उसकी जो बेटी होती है मेयर, वो भी आई होती है। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये दोनों यहाँ पे क्या बवाल मचाने के लिए आए हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।